नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सेकंड पार्ट ऑफ प्रोनाउन वीडियो में, जहाँ पर हम एक सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आप, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने पीछे सीखा था। पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट प्रोनाउन का कवर किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी अभी तक आपने तो पीछे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए पहले, ताकि फिर आप आगे आने वाले जितने भी रूल्स हैं प्रोनाउंस के, जो भी काइंड्स हैं, उनको अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों आज बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट। ध्यान से देखिएगा, उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो काम प्लीज इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी इसके नाम से ही, डिस्ट्रीब्यूटिव से ही पता लग जाएगा आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक विभाग सूचक ये प्रोनाउन यानी सर्वनाम होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में से संबंधित क्या होते हैं कि हमारे पास कुछ जो नियम है उनको समझ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है आइदर, जिसको हम ईदर भी बोलते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन हमारी करेक्ट होती है इंग्लिश में, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश होता है। तो आइदर एंड ईदर, तो आइदर वी यूज होके जनरली इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड ईदर अमेरिकन में हो जाता है का प्रयोग दो में से कोई एक। तो देखिए, हम जो आइदर होता है हमारा, इसको समझने के लिए मैं देखिए आपको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दो है तो दोनों में से कोई, चाहे वो व्यक्ति है या वस्तु, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई है कौन सा। तो दोनों में से भी जब कोई एक हो, एक की हम बात करें तो हम हमेशा आइदर की बात करते हैं, राइट। इसी तरह हमारे पास नाइदर, जिसको हम नीदर भी कहते हैं, दोनों में से कोई नहीं होता है। और इसी तरह हम बोथ का यूज करते हैं। देखिए, तीनों हमेशा दो के लिए ही यूज होते हैं, बोथ, ठीक है। बोथ भी दो के लिए यूज होते हैं, दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोनों या दो व्यक्ति दो वस्तु दोनों की जब हम बात करें तो हम बोथ का यूज करते हैं। दोनों में से कोई एक की बात करें तो आइदर यानी ईदर का यूज करते हैं, और दोनों में से कोई भी नहीं तो तब हम नाइदर यानी नीदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज अ थीफ, यानी इन दोनों लड़कों में से कोई एक चोर है। तो ये नहीं पता कौन सा चोर है, लेकिन एक चोर है, ठीक है जी। लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के अर्थ में हम एनी या फिर वन का यूज कर लेते हैं। तो एनी ऑफ दैम या एनी वन, ठीक है, या वन ऑफ दैम, इस तरह का हम यूज करते हैं। तो कोई भी, जैसे वन ऑफ दैम उनमें से कोई एक, या एनी ऑफ दैम उनमें से कोई एक। तो दो से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो हम एनी का, जैसे एनी ऑफ दीज 10 बॉयज इज अ थीफ, तो इन 10 लड़कों में से कोई एक चोर है, ये नहीं पता है कौन सा। तो याद रखिएगा कि दो के लिए हम आइदर का यूज करते हैं, दो वस्तु व्यक्ति, और दो से ज्यादा अगर हो जाए तो हम एनी का यूज करते हैं। इसी तरह सेम वे में देखिए, नाइदर नीदर का हम यूज करते हैं, यानी दोनों में से कोई नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज शीला, इन दोनों लड़कियों में से कोई भी शीला नहीं है। तो मान लो जैसे दो लड़कियां, एक ये है और एक ये, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये याद रखिएगा। लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम नन का यूज करते हैं। जैसे हमने देखा आइदर में दो से, भाई दो के लिए हमने आइदर यूज किया था पॉजिटिव में, और अगर दो से ज्यादा हो रहे तो हम तो एनी या वन का यूज कर रहे थे। इसी तरह नेगेटिव में दो के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा के लिए हम नन का यूज कर लेते हैं। जैसे नन ऑफ यू वर्क्स हार्ड, तो आप में से कोई भी मेहनत नहीं करता। और नीदर इज माई फ्रेंड, और दोनों में से यानी कोई दो की हम बात कर रहे हैं, उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी जो परस्पर वाचक सर्वनाम होती है, जिसमें हम परस्परता दिखाते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। से इसके कुछ संबंधित नियम हम देख लेते हैं। ईच अदर और वन अनदर को पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं, और ये पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का यूज हम दो व्यक्ति या वस्तुओं से ज्यादा के लिए करते हैं। यानी दो में एक दूसरे की सेंस, देखिए इसका मतलब होता है एक दूसरे, एक दूसरे। तो अगर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए एक दूसरे का यूज कर रहे हैं तो हम ईच अदर का यूज करते हैं। वैसे आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ईच अदर का ही यूज हर जगह हो जाता है। तो स्पोकन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, या ग्रामर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन दो से ज्यादा अगर हो जाए, जैसे हम भाई 10 लोग हैं और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वहां पर वन अनदर का यूज आप कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सोनिया एंड श्वेता हेट ईच अदर, तो यहाँ सोनिया और श्वेता एक दूसरे से नफरत करते हैं। आफ्टर द फेयरवेल, फेयरवेल के बाद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ठीक है, बेड वन अनदर गुड बाय। तो फेयरवेल के बाद क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय कहा, अलविदा कहा, ठीक है।
तो यहाँ 2 से ज्यादा, क्योंकि क्लास के स्टूडेंट थे तो ज्यादा ऑब्वियसली है। नेक्स्ट रूल है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी एक सांकेतिक और प्रदर्शित करने वाला, यानी जहां पर संकेत आप देते हैं वो प्रोनाउन को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए वे सर्वनाम जो व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या सांकेतिक रूप में यूज किया जाता है उनको, तो उनके लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इसके प्रोनाउन है हमारे दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड द सेम। इनका प्रयोग जब नाउन के तुरंत पहले होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। ये हमें खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार हम प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव को लेकर या पजेसिव प्रोनाउन को लेकर, तो वहां पर हमें ध्यान रखना है। और या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लेकर भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें खास ध्यान ये रखना है कि हमने किस तरह से उनको यूज किया है और वो काम कैसे कर रहे हैं इंग्लिश में। यानी अगर कोई भी वर्ड नाउन से जस्ट पहले आकर उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ऑब्वियसली वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिस का प्रयोग समीप की सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है, जबकि दीज का प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं के लिए यानी प्लूरल के लिए हम करते हैं। जैसे दिस इज अ कैट, संकेत कर रहे हैं हम कि यह है। अब यहाँ पर खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि अगर दिस हो या फिर दीज हो इसका प्लूरल, दैट जो दूर के लिए होता है और उसका प्लूरल होता है आपका दोज, या फिर सच भी है, ओके। इनके बाद अगर सीधा कोई भी आप वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है, क्रिया यूज करते हैं, चाहे वो आपकी लिंकिंग वर्ब्स हो या फिर और भी कोई वर्ब आ सकती है, तो फिर आप इनको प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं, बिकॉज आप संकेत कर रहे हैं और यहाँ सांकेतिक रूप से आपने यूज किया। तो दिस इज अ कैट, तो देखिए दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि कैट के लिए ही, लेकिन हम संकेत कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। और दीज आर पेन्स, ये पेन है। इसी तरह दैट का प्रयोग हम दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, जबकि दोज का प्रयोग हम दूर की एक से ज्यादा, मतलब ये एक नहीं है, एक से ज्यादा अधिक वस्तुओं के लिए हम करते हैं। जैसे दैट इज अ बुक, वह एक किताब है, एंड दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है एंड दिस इज प्लूरल। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, याद ये देखिए ध्यान से देखिएगा, तथा प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। अक्सर ये रूल हमारा कंपैरिजन में होता है, जब हम डिग्री कंपैरिजन को स्टडी करते हैं, जब आप किसी दो चीजों की वस्तुओं के गुण का कंपैरिजन करते हैं, तो तब हमें दैट ऑफ एंड दीज ऑफ का यूज दोज ऑफ का यूज करना होता है। यूज हम कैसे करते हैं ये आपको समझना होगा। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो हम इसको जल्दबाजी में क्या गलती कर देते हैं, क्या एरर कर देते हैं कि भाई द क्लाइमेट ऑफ देहरादून बेटर देन दिल्ली। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट किसका है, देहरादून का। तो क्लाइमेट हो गया देहरादून का और उसका कंपैरिजन डायरेक्टली किससे कर दिया, दिल्ली से। तो इसका मतलब फिर एक अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर एरर ये हो रहा है कि भाई आप क्लाइमेट कहाँ का है, देहरादून का, और उसका कंपैरिजन दिल्ली से कर रहे हैं। तो हमें जो करेक्ट करना होता है यहाँ पर वो करना होगा कि हमें क्लाइमेट किसका है, देहरादून का, और क्लाइमेट किससे कंपेयर करना है, दिल्ली के क्लाइमेट से। तो उस क्लाइमेट को रिपीट करने से बचने के लिए हम सिंगुलर में दैट ऑफ का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट हमने बनाया द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है, दैट ऑफ दिल्ली। और अगर यही आपका प्लूरल हो जाए यहाँ पर तो हम दोज ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर फिर मैं एग्जांपल दूं कि द रोड्स ऑफ देहरादून, देखिए ध्यान से सुनना, द रोड्स ऑफ देहरादून, तो मैं यहाँ पर रोड्स प्लूरल हो गया, आर बेटर देन दोज ऑफ हरिद्वार। तो देखिए मैंने यहां पर एक छोटा सा एक एग्जांपल देने की कोशिश की भाई कि जो सड़कें हैं देहरादून की वो अच्छी हैं, बेहतर हैं देहरादून की सड़कों से। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई द रोड्स ऑफ देहरादून आर बेटर देन हरिद्वार, तो यहाँ पर हो जाएगा जो सड़कें हैं देहरादून की वो हरिद्वार से बेहतर है। तो हरिद्वार की सड़कों से हमें कंपैरिजन करना है, तो उस केस में हम यहाँ पर दैट ऑफ एंड दोज ऑफ का यूज कर लेते हैं। और ये कॉमन एरर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास उनके लिए जो एग्जामिनेशन की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गांठ मार लीजिए, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। रूल नंबर 4 को देखिए, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने या बोलने के लिए वन का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन काउंटेबल्स नाउन में दोबारा लिखने या बोलने से बचने के लिए वंस का प्रयोग होता है।
जैसे दिस इज अ ब्रोकन पेन, कैन यू गिव मी न्यू वन, तो न्यू वन हमने पेन के लिए यूज किया है। एंड दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें, बट दोज आर ओल्ड वंस, कौन सी, वो वाली। तो वंस भी यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि रिपीटेशन से बचने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन खास चीजों का याद रखना है। जैसे आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो आप अक्सर बोलते हैं कि भाई कैन आई सी दैट वन, क्या मैं वो देख सकता हूँ, वो क्या मतलब किसी भी जिस चीज को आप खरीद रहे हैं, ठीक है। बाकी देखिए मैं एक दो एग्जांपल आपको सच का भी दे देता हूँ। सच इज लाइफ, यही जिंदगी, मतलब इसी को लाइफ कहते हैं, सच इज लाइफ। जैसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई इशू है तो हम बोल देते हैं भाई सच ही जीवन इसी का नाम है, यानी यही जीवन है। तो इस तरीके से हम सांकेतिक रूप से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउंस विच कनेक्ट्स, जो भी प्रोनाउंस जोड़ने का काम करती है, ठीक है, जो कनेक्टर का काम करती है, वो कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस किस लिए कहते हैं, क्योंकि कई बार हमारा एंटीसीडेंट क्या होता है, नाउन होता है, तो नाउन के बदले ही हम उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में वो कंजंक्शन यानी कनेक्टर की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए हम वी आर कॉलिंग दैट व्हाट, कि हम उसको क्या बुला रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, कनेक्टर की तरह। तो इसमें जो हमारे प्रोनाउंस आते हैं वो हु है, विच है, दैट है या व्हाट है, क्योंकि ये नाउन के बदले काम कर लेते हैं। जैसे आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला, तो राहुल यहाँ पर देखिए एंटीसीडेंट है यहाँ पर, यानी पूर्ववर्ती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपका एडजेक्टिव क्लोज है कॉम्प्लेक्स में, यहाँ से जो एडजेक्टिव क्लोज आपने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ हु किया, हु इज कमिंग, यहाँ पर इज लगा दीजिए आप, आई, ठीक है, आई मेट राहुल, या हु वॉज भी लगा सकते हैं, हु वॉज कमिंग फ्रॉम हिज कॉलेज, वॉज लगा लीजिए यहाँ पर, हु वॉज कमिंग फ्रॉम हिज कॉलेज, जो अपने कॉलेज से आ रहा था। तो मैं राहुल से मिला जो अपने कॉलेज से आ रहा था। रिटर्न माई पेन, मेरा पेन वापस करो। अब भाई कौन सा पेन, विच आई गेव यू यस्टरडे, यानी जो मैंने आपको दिया था कल, तो विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि पेन के बदले यहाँ पर आ रहा है। रूल नंबर 1 देखिए, हु, विच तथा दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में हम यहाँ पर कर देते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज इन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं, स्पेशली एडजेक्टिव क्लोज के लिए, ठीक है, जहां पर हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। हालांकि ये नाउन क्लोज में भी आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस whom, which तथा that का प्रयोग हम सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में होता है, यानी यहाँ पर ये देखिए, आई हैव अ फ्रेंड whom I loved very much, तो मेरा एक दोस्त है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था यहाँ पे मैंने पास्ट में यूज़ किया है, बट दैट इज ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट, यानी जो पूर्ववर्त की बात में कर रहा था, नाउन या जो भी प्रोनाउन भी कई बार आ जाता है, का प्रयोग हुआ हो तो आए हुए, तो आए हो तो जिनमें से एक मनुष्य हो या दूसरा जानवर हो, तो या फिर वस्तु भी हो मनुष्य के साथ, तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हम जनरली कर देते हैं, हुम का प्रयोग नहीं करते। जैसे द मैन आई सो हैज बीन किडनैप, तो ये तो हो गया भाई बिल्कुल एग्जाम्पल, जैसे द मैन होम आई सो, आप यहाँ पर होम लगा देते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सो, जिसको मैंने देखा था यस्टरडे, हैव बीन किडनैप, उनको किडनैप कर लिया गया। तो यहाँ पर हम होम का यूज कर सकते हैं सिंपली, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हो एंटीसीडेंट के रूप में और उसके साथ कोई भी जानवर हो या फिर वस्तु हो, तो वहां पर हम दैट का यूज कर लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा रिलेटिव सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग कर देता है। जैसे मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय दैट आई हैव एवर सीन, यानी भाई मैंने जितने भी लोग देखे हैं, यानी उनमें से मैंने सबसे अधिक किसको टैलेंटेड पाया है, मिस्टर मिश्रा को। तो यहाँ पर देखिए जिनसे मैं मिला हूँ या जिनसे मैं कभी मिला हूँ, तो इतना टैलेंटेड बॉय है, दिस इज ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउन। ऑल का प्रयोग यदि व्यक्तियों के लिए, उसके बाद हु दैट का प्रयोग होता है, विच का नहीं। जैसे ऑल हु दैट आर इंटरेस्टेड, तो ऑल हु यानी सभी जो इंटरेस्टेड है, तो दैट आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, अभी शुरू कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऑल का यूज
भाई हम वस्तु के लिए करते हैं निर्जीव तो हम दैट का यूज कर लेते हैं, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है राइट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी वो सभी वस्तुएं यानी ऑल द थिंग्स जो चमकती हैं सोना नहीं होती, ठीक है। ऑल द मनी दैट आई गिव हिम हैज बीन स्पेंड, तो यहाँ गिव कर लीजिए आप इसको ताकि थोड़ा सा सेंस क्रिएट हो जाए। तो सभी पैसे जो मैंने उसको दिए थे हैज बीन स्पेंड, वो खर्च कर दिए गए हैं। रूल नंबर 4 देखिए, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम एंड अ फ्यू एंड द लिटिल के बाद रिलेटिव सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही प्रयोग होता है। तो जैसे माय फादर गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई नीड, तो मेरे पापा वो सब कुछ मुझे देते हैं जो मुझे जिसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग गलती से विच का यूज कर लेते हैं, विच आई नीड, तो यहाँ पर दैट का यूज करें। और अनिल हैज स्पेंड द लिटिल मनी ओके दैट आई गेव हिम, तो अनिल के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा जो मैंने दिया था वो खर्च कर दिया उसने, तो वी यूज ओके इन दैट वे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ नियम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंट्रोगेटिव सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं, जैसे हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, तो कौन यानी आप वो नाउन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी नाउन के स्थान पर ही आप इसे यूज करते हैं बिकॉज आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो कौन आ रहा है, तो हु इज दैट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे होम डू यू लिव विद, आप किसके साथ रहते हैं, विद लगा देना, आप किसके साथ रहते हैं, ठीक है। एंड हुज का प्रयोग हम पॉजेसिव केस में करते हैं जहां पर आप किसी चीज से संबंध दिखाना चाहते हैं किसी नाउन का, जैसे हुज इज दिस बुक। हुज ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर वही परिवर्तन आ जाता है कि भाई अगर हम यहाँ पर हुज इज दिस बुक, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हुज के बाद तुरंत वर्ब आ रही है, तो भाई ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और दिस जो कि आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पीछे सीखा था, तो दिस के बाद क्या आ रहा है, बुक, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बस यही अंतर है। अगर आप सेंटेंस को इस तरह से लिख देना कि हुज बुक इज दिस, तो बस अंतर यही आ जाएगा, हुज के बाद यहाँ पर नाउन आ गया तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, और दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद नाउन आई ही नहीं है। तो ये बस ध्यान रखना है, इसी के बारे में पीछे आपसे बता रहा था जब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। नोट, प्रेपोजिशन प्लस होम का प्रयोग सही माना जाता है, लेकिन प्रेपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप पैसिव्स में क्वेश्चंस बनाते हैं जनरली हु को लेकर, तो आपने बाय हुम का यूज अक्सर देखा है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, बाय हुम वाज अ रामायण रिटन, किसके द्वारा लिखी गई थी रामायण, ठीक है। और रूल नंबर, जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो विच का प्रयोग करते हैं, जैसे विच ऑफ दैम इज योर ब्रदर, उनमें से कौन सा तुम्हारा भाई है। विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, यानी आपको कौन सा सर्वेंट चाहिए, तो तब हम विच का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद सामान्य हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं भाई, अगर हम हु और विच की बात छोड़ दें तो जनरली क्या होता है, वैसे तो इनके बाद भी हम लगा देते हैं, बट कई बार इनके साथ हम रेगुलर इरेगुलर वर्ब भी यूज कर लेते हैं, स्पेशली हु के साथ, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उनके बाद तो अक्सर हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना ही पड़ता है तथा उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव सर्वनाम के रूप में हो तो दो क्लोजेस को जोड़ते हैं, सामान्यतः उनके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यानी यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। जैसे आपने एक सिंपल यहाँ पर एक प्रश्न पूछा, हु आर यू, तो यहाँ पर देखो हु के बाद आर आ गया एंड यू, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। लेकिन अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाए, जैसे आई नो हु यू आर, तो फिर हम यहाँ पर आर यू नहीं करते, हम ये नहीं बोलेंगे आई नो हु आर यू और क्वेश्चन मार्क लगा दे, नहीं, ये गलत होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, समझने की कोशिश करिए। जैसे वेयर इज शी, वो कहाँ है, ठीक है। तो देखिए वेयर के बाद इज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं, जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वो कहाँ है,
तो सिंपली फिर क्या करना होता है, वेयर को हम रिलेटिव प्रोनाउन में ले आते हैं। रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है वैसे तो, ये प्रोनाउन नहीं, क्योंकि जगह की बात कर रहा है। और करते हैं हम इसे कनेक्टर की तरह यूज, और फिर यहाँ पर ये शी और शी के बाद इज हो जाता है, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल क्लोज है अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पंक्चुएशन यूज नहीं होगी, ठीक है, पंक्चुएशन के रूप में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये होता है कि डू आई नो या डू यू नो, अगर आप ये कर देते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आएगा, वही क्वेश्चन मार्क पीछे चला जाता है, वेयर शी इज, वेयर शी इज, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, लाइक दिस। तो इससे रिलेटेड यही है। नेक्स्ट देखिए, प्रोनाउन रिलेशन टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं वो हम सीखते हैं। तो इसमें हमारा पहला रूल है, ध्यान से देखिएगा, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, या फिर सॉरी बट, बिसाइड्स, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो सामान्यतः क्रिया तथा पजेसिव सर्वनाम का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। भाई जैसे दो सब्जेक्ट अगर आ जाएं और वो इन सभी कनेक्टर से जुड़े हों, तो याद रखिए कि जो पहला सब्जेक्ट आपका होता है उसके हिसाब से ही क्रिया लगाते हैं सेंटेंस में, और उसके हिसाब से ही प्रोनाउन आती है। जैसे राम यहाँ पर आ गया एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए उसके फ्रेंड्स कितने हैं, बहुत ज्यादा, यानी प्लूरल है, और राम कितना है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर क्रिया देखिए हैज डन और प्रोनाउन हिज वर्क, तो राम के अकॉर्डिंग ही वर्ब आ गई, और राम के अकॉर्डिंग आपने पजेसिव यूज किया, यहाँ पर दियर का यूज नहीं किया ना यहाँ पर हैव का। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज डन हिज वर्क, ये ध्यान रखिए। जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नोर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नन बट से जोड़ा जाए, तो पजेसिव सर्वनाम नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लाते हैं। जैसे आइदर यू और योर ब्रदर्स, तो देखिए आइदर यू और योर ब्रदर सॉरी, तो या तो तुम या तुम्हारे भाई ने ये पेन तोड़ा है, तो यहाँ पर देखिए ब्रदर जो नियरेस्ट है ना, और के बाद है, जो नोर के बाद आपका आता है, और के बाद उसके अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया है, जबकि यू के अकॉर्डिंग तो हैव आना चाहिए था, और हमने प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंग यूज किया। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर थर्ड, एवरी, ईच, आइदर, एनीवन, नन, एवरीवन, समवन का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका पजेसिव केस थर्ड पर्सन का सिंगुलर यानी हिज ही होना चाहिए ग्रामर के हिसाब से। वैसे तो स्पोकन में हम हर का भी यूज कर लेते हैं, और अगर आपका स्पेसिफिकली सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर ना हो, देखिए एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो वहां पर भाई हिज लगा देना, ठीक है। और अगर हाँ थोड़ी सी सेंस आपको लग रही कि फीमेनाइन जेंडर की बात यहाँ पर हो रही, तो आप हर का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हिज यूज करना है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर ईच ऑफ अस या ईच ऑफ अस इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली, तो हम में से प्रत्येक या एवरी ऑफ अस या ईच ऑफ अस, यहाँ पर ये एवरी है, अपना काम प्रॉपर्ली कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब तो सिंगुलर है ही, लेकिन प्रोनाउन भी सिंगुलर आई है यहाँ पर, और वो भी हिज, ठीक है। यहाँ पर दियर का हमने यूज नहीं किया। इसी तरह नोबडी, नो वन का यूज हम करते हैं, यहाँ पर इज लगाकर आप सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर हिज प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, देन नोबडी, नो वन इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन जैसे आर्मी, जूरी, टीम वगैरह जो होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स, उनको अगर आप यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, यानी एक समूह की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर यानी प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो जूरी जो है वो कंबाइन, उन्होंने अपना एक यूनिट की तरह वर्डिक्ट दिया है, तो अपना वर्डिक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। लेकिन यदि अगर वही कलेक्टिव नाउन की बात हम सेपरेट इंडिविजुअल की करें, यानी उसको तोड़कर अलग अलग व्यक्तियों के रूप में बात करें, तो वहां पर प्लूरल वर्ब भी आ जाती है, और साथ में प्लूरल प्रोनाउन जैसे दे, दैम, दियर या दैमसेल्व्स का यूज हो जाता है। जैसे द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो टीम किस में टूट गई, अपने विचारों में, यानी डिवाइडेड हो गई। या द टीम आर वेयरिंग देयर जर्सीज, तो अपनी जर्सीज पहने हुए। तो एक एक खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए रूल नंबर 6 की बात करें, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन कभी भी एंड से जुड़े हों, तो उनके साथ आने वाली प्रोनाउन भी प्लूरल होती है। तो हालांकि यहाँ पर ये एग्जाम्पल थोड़ा सा हल्का सा, ये देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो राम एंड श्याम आर डूइंग दियर जॉब्स, ठीक है, आर डूइंग दियर जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने डियर का यूज कर लिया, यानी प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया है।
यदि सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा पहले सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल द या पजेसिव एडजेक्टिव माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर का प्रयोग हो और एंड के बाद वाले सिंगुलर नाउन से पहले पहले कोई भी आर्टिकल या एडजेक्टिव पजेसिव ना हो तो इन दोनों नाउन को एक ही व्यक्ति या वस्तु मान लिया जाता है, बल्कि माना जाता है। ठीक है जी, मान लेते हैं। और इस तरह के सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैनेजर है और प्रिंसिपल है, तो मैनेजर से पहले हमने आर्टिकल द यूज कर लिया और प्रिंसिपल से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो ये दोनों व्यक्ति एक ही है, यानी एक ही नाउन है। तो यहाँ पर ईच का यूज करके और सिंगुलर प्रोनाउन का हमने यूज कर लिया, तो द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वेल, राइट। लेकिन यदि दोनों में आर्टिकल हो तो इसको प्लूरल माना जाता है। जैसे यहाँ भी द आ गया और यहाँ भी द आ गया, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए, फिर ये डू नॉट डू दियर वर्क प्रॉपरली, तो मैनेजर एंड प्रिंसिपल दोनों क्या हो गए, अपना काम सही से नहीं करते। तो यहाँ पर प्रोनाउन प्लूरल हो जाती है और वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक नाउन से पहले ईच और एवरी का प्रयोग हुआ हो तो उनके लिए सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एवरी टीचर, पहली बात तो एवरी और ईच के बाद सिंगुलर नाउन आती है ये, और फिर एंड से आपने जोड़ दिया तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वॉज डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पर आर या वर का यूज नहीं करेंगे, या इज डूइंग हिज वर्क, तो वो अपना काम सही से, मतलब अपना काम कर रहे थे। तो हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट अपना काम कर रहा था, तो यहाँ पर वॉज का यूज करके हिज प्रोनाउन हमने लगा दी। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट इन द क्लास, तो हर एक लड़का हर एक लड़की होशियार है। मैनी के बाद ए या एन, मैनी के बाद ए या एन तथा सिंगुलर नाउन का प्रयोग यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे मैनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन कारगिल, तो बहुत सारे मतलब सोल्जर जो हमारे सिपाही थे कारगिल में मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 10 है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके साथ बहुवचन नाउन आ जाती हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है और प्रोनाउन भी सिंगुलर होती है। जैसे ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, तो यहाँ पर देखिए ये आप कोई भी प्रोनाउन, हालांकि यहाँ पर प्रोनाउन है लेकिन है प्लूरल। हैज ईच ऑफ अस हैज एडवाइज्ड हर टू कम ऑन टाइम, तो हम में से प्रत्येक ने उसे सलाह दी थी समय पर आने की। इस तरह के सेंटेंसेस में क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। बोथ का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो दोनों स्टूडेंट्स या बोथ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। बोथ का प्रयोग कभी भी नेगेटिव में नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव में इसलिए नहीं करते क्योंकि दो के लिए हमारे पास नीदर है ऑलरेडी, तो नाइदर का यूज हम कर लेते हैं, बोथ का नहीं। तो नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, आप ये नहीं कह सकते बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, दिस इज इनकरेक्ट। तो नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, उनमें से कोई नहीं जा रहा है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तो उसका ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में भी या रिफ्लेक्सिव केस में भी हम वंस या वन सेल्फ इन्हीं को यूज करते हैं। जैसे वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ, तो किसी को भी अपना काम अपने आप से करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वन के साथ हम हिज या हर का यूज नहीं करते। तो दोस्तों ये कुछ रूल थे प्रोनाउंस के, जो कि हमारी सेकंड पार्ट की वीडियो में हमने कवर किए। पीछे की वीडियो भी देखते रहना, और अगर कोई भी डाउट आपको लगता है या किसी भी रूल में आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे प्लीज मैसेज कीजिएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पीडीएफ मांगेंगे, और आप उसके बाद मुझे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के रहता है, वहां पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।